आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके दोस्तों, हम ईडी की बात करेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन है उनकी बैंड बजाई है। 2014 से लेकर अभी तक 4 गुना ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं ईडी के। और बड़ी बात यह है कि 95% ऑपोजिशन के लीडर्स हैं। 3 जुलाई महाराष्ट्र में नया स्पीकर कैंडिडेट चुनना था और तब ईडी ऑपोजिशन की तरफ से स्लोगन रेस किए गए, खूब नारेबाजी हुई कि ईडी ईडी। स्लोगन्स जो हैं वो यही था कि शिवसेना फैक्शंस लेड बाय एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। क्यों? क्योंकि डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी उनके पीछे पड़ जाए। 21 अगस्त बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने यह क्लेम किया कि सेंटर जो है उन्होंने ईडी को भेज दिया है ताकि जो टीएमसी लीडर्स के खिलाफ केसेस लगे हैं वेस्ट बंगाल में उनकी जांच की जाए। ये 2 एपिसोड देखते हैं कि भाई सेपरेट रीजन्स हैं लेकिन केसेस ईडी के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि अब ईडी जो है वो नई सीबीआई है। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की जो बुक हुए हैं, जो अरेस्ट हुए, जिनको रेड किया गया है पिछले 1.5 साल में, ये बताया गया है 147 की पॉलिटिशियंस की जांच हुई है इस पीरियड में। और इसमें 85% जो है वो ऑपोजिशन रैंक है। आप देख सकते हो इसमें सीएम 1 है, एनडीए 2 है, 2014 की बात है, एक्स सीएम 14 है, मिनिस्टर्स 19 है, एमपीज 24 है, एमएलए 21 है, एक्स एमएलए। और यूपीए में बहुत, जहां पे सीएम 1 थे वहां पे सीएम 2 है, मिनिस्टर्स भी खाली 3 ही है, एमएलए एमपी। एक्शन देखिए, कॉन्विक्शन रेट वैसे भी ईडी में कम ही होता है, तो कॉन्विक्शन रेट कम है। कल मैंने एक लेक्चर बनाया था ईडी वर्सेस सीबीआई, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे 80% जो केसेस हैं मतलब पिछले 18 सालों में कांग्रेस और बीजेपी, उसमें 200 पॉलिटिशियंस सीबीआई ने बुक किए, है ना, जो कि ऑपोजिशन के थे। अब अगर ईडी की केस बुक की बात करें तो यहां पे जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ऊपर गया है, जो कि 2014 के बाद से एनडीए 2 गवर्नमेंट जो है उसमें आई है। अब इन्वेस्टिगेशन ये बताती कि 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस जो हैं ईडी ने उनके ऊपर केस दायर किया है या रेड किया है या अरेस्ट किया है या सवाल किया है उनसे। यानी कि 95%, यानी कि टोटल 121 है, इसमें से 115 यानी कि 95% जो है वो अपोजिशन के हैं। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी का शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हमारा एसोसिएशन प्रोग्राम चालू है दोस्तों। अभी आप अपनी सीवीज मत भेजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे पास चैनल्स आ गए हैं, तो अभी 1 हफ्ते के लिए इस प्रोग्राम को हमने रोक दिया है। अभी हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये केस बुक आप देख सकते हो। इसमें जो बीजेपी और एलआई है इसमें 6, टीएमसी के 19, शिवसेना, बीजेटी, आप देख ही सकते हो, ये आप देख लीजिएगा आराम से। इसमें अगर 121 है टोटल, अब इसमें अगर 6 निकाल दे तो बाकी 115 जो है, 115 जो है वो ऑपोजिशन के हैं, है ना। यूपीए की बात करें, जहां बीजेपी ने 121 लोगों को बुक किया है, वही यूपीए मतलब कांग्रेस की बात करें 2004 से लेकर 2014 में तो सिर्फ 26 पॉलिटिकल लीडर्स को प्रोब किया था, जिसमें 14 ऑपोजिशन के थे, यानी कि 54%, आधे। और यहां पे ऑपोजिशन के 95% है। तो ईडी के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता ही है ईडी, कल ही मैंने बताया था, पीएमएलए, फेमा और आपका फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट, एफओईए। तो अगर बात करते हैं तो यहां से ईडी को ताकत मिलती है, यानी कि वो केस जिसमें पैसे का गबन हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो यहां से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है, कोई अगर मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, अगर कोई है उसने पैसे का झोल किया है और वो बाहर भाग गया है, तो ईडी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर सकती है। ठीक है, बेल कंडीशंस मुश्किल है, एजेंसी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो 2004 से लेकर 2014 में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कम थे, 54% थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। तो अपोजिशन ने कई बार इशू उठाया है कि पार्लियामेंट में कि जबरदस्ती हमको टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती। अब देखिए, सरकार और ईडी ने बोला अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भैया तुम गलत करोगे हम जांच लगाएंगे, तुमने गलत नहीं किया है तो तुम बच के बाहर आ जाओगे, क्या दिक्कत है। ईडी भी बोल रही है कि देखो
हमारे जो एक्शन है वो नॉन पॉलिटिकल है। यहां पे हम वो केसेस ले रहे हैं, जैसे जैसे ईडी अपने आप से केसेस नहीं ले सकता, तो अगर सीबीआई का कोई केसेस है जो पैसे का है तो वो ईडी को सौंप देगी। अब बड़ी बात है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है, ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो हम वो केसेस ले रहे हैं जिन्होंने एजेंसी ने पहले उसको रजिस्टर किया था, स्टेट पुलिस ने रजिस्टर किया था, ये चीज है। तो एनालिसिस की बात करें तो इसमें कांग्रेस 24, टीएमसी 19, एनसीपी 11, खैर ये तो मैं आपको पिछली बार बता ही चुका था। यूपीए में सीबीआई के ऊपर आरोप लगता था। देखिए यहां पे कोई भी पार्टी जो है वो दूध की धुली नहीं है। तो कांग्रेस में सीबीआई के ऊपर आरोप लगता था कि सीबीआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ईडी के ऊपर आरोप लगता है कि ये ईडी, बीजेपी ईडी को यूज कर रही है। ठीक है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, सीबीआई ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था, ईडी और ईडी ने भी इन्वेस्टिगेट किया था 2014-2015 में शारदा चिट फंड स्कैम में। तब वो कांग्रेस के थे, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के थे। तो सीबीआई ने उनके हाउस को रेड किया, ऑफिस को रेड किया 2014 में, सवाल पूछे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में एंट्री की कोई रिपोर्ट थी ही नहीं। ऐसे ही टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय सीबीआई और ईडी के स्कैनर में थे। नारद स्टिंग ऑपरेशन केस, अधिकारी और रॉय ने अगेन बीजेपी ज्वाइन कर ली वेस्ट बंगाल में, सब गायब। तो ईडी ने 4 टीएमसी लीडर्स के ऊपर तब चार्जशीट डाल की थी। यही चीज है, और ईडी पहली एजेंसी है जिन्होंने टीडीपी एमपी वाईएस चौधरी के प्रेमाइस को वहां पर रेड की। चौधरी ने उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, हालांकि बाद में उनके ऊपर भी चार्जशीट हुई। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपको पता ही है, नेशनल हेराल्ड केस जिससे पूरा देश हिल गया, उसमें भी ईडी ही पीछे है भाई। बहुत देर तक पूछताछ चली थी, सोनिया गांधी को बुलाया था, पूरा दिन पूरी रात पूछताछ करते रहे थे। ये चीज है, एजेंसी बहुत ज्यादा सतर्क है। रॉबर्ट वाड्रा से भी कई बार सवाल जवाब किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ये आप देख सकते हो कि क्या हिसाब किताब रहा है। और एजेंसी जो है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और उनके जो बेटे हैं कार्ति, आईएनएक्स मीडिया केस, उसमें भी उनको समन कर चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं ईडी की, तो ये सारी चीजें जो आप देख सकते हो, ये इनके ऊपर केस है पॉलिटिकल। लेकिन बात वही है कि अगर आप बुरा करोगे तो ईडी जांच करेगी, लेकिन दूसरा है कि तो फिर 95% ऑपोजिशन के क्यों? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पाक साफ होगी भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाक साफ नहीं है। अगर आप बीजेपी के भी अंदर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे नेता मिलेंगे जिन्होंने गड़बड़ की है। तो ये हिसाब किताब है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी, तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। तो ईडी जो है वो लगातार ताकतवर होती जा रही है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। और ईडी इस समय तो भैया सबकी बैंड बजाई। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो, और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तो भाई आप भले ही पावरफुल है, तो आप वही है ना, कर्म कभी ना कभी तो आपके सामने आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है ना कि सिर्फ एक ही तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा कार्रवाई होनी चाहिए, तब मजा आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।